हरिओम आत्मी भक्तजनों, सब प्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है सोहम साधना का विधान। सोहम सोहम बार बार इसको अगर बोलिए तो सोहम यानी वह जो है मैं भी वही हूं। वह कौन? ईश्वर और मैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? वो भी ईश्वर, मैं भी ईश्वर। रावण की तरह सोचोगे, हिरण्यकशिपु की तरह सोचोगे तो भारी डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि वो भी अपने आप को भगवान मानना शुरू कर दिया था। तो रावण मत बनो, हिरण्यकशिपु मत बनो, क्योंकि वो अपने को भगवान मानना शुरू कर दिया, अपनी इस शरीर को। शरीर भगवान नहीं है, वो आत्मा भगवान है। साधक बहुत हैं जो ईश्वर और अपने में अंतर नहीं मानते हैं। तभी तो किसी ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, किसी ने कहा शिवो हम, किसी ने कहा सच्चिदानंदो हम, किसी ने कहा शुद्धो असि, किसी ने कहा बुद्धो असि, किसी ने कहा निरंजनो असि। शास्त्र के पन्ने पन्ने ऐसे, लेकिन किसी को अभिमान न हुआ, किसी को गर्व नहीं हुआ कि मैं भगवान। इस साधना का करने का विधान यह है कि ईश्वर में अपने को लीन कर लेना और अपने में ईश्वर को लीन कर लेना। सोहम का अर्थ है यानी मैं वह हूँ। ओम अर्थात आत्मा। इसका दूसरा नाम है अजपा गायत्री। गायत्री मंत्र जपते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेदों का सर्वश्रेष्ठ गायत्री मंत्र है। वेदों में गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा गया है। महामंत्र जितने जग माही को गायत्री सब नहीं, लेकिन इस गायत्री को, अजपा गायत्री को उससे भी महान कहा गया है, क्योंकि इसे जपने की जरूरत नहीं होता है, ये अपने आप जपा जाता है। सो हम हर श्वास में निकलता है। इसका करने का विधान इस तरह से है। साधना करते समय ऐसे मेरुदंड सीधा रखें, या सोए हुए भी हैं, इसको करने के कोई नियम कानून नहीं कि यहाँ पीछ के कीजिए। सो की भावना करते हुए श्वास को भीतर लीजिए, आग का उसे बाहर निकाल लीजिए और हम का ध्वनि का ध्यान कीजिए। ऐसे श्वास लीजिए सो कहते हुए, और करते हुए बाहर निकालिए। सोहम ही ओम है, यह भावना कीजिए हर श्वास की आने जाने पर। ऐसे यह अपने आप जपा जाता है, इसको जपने की भी जरूरत नहीं। जो ईश्वर से तादाद हो जाता है। हमारे आश्रम के बगल में एक आश्रम है, मैं बचपन से उन्हें देख रहा हूँ। तपोवन में बाल बाबा के नाम से एक विश्वविख्यात बाबा हैं। कोई 250 कहता है, कोई 400 कहता है, कोई 500 उम्र कहता है। उनको कहीं पूजा पाठ करते हुए मैंने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। लेकिन जब हम सोहम साधना का जिक्र पन्नों में पढ़ते हैं तो हमको लगता है वे भी सोहम साधना ही करते हैं। हर श्वास में, हर श्वास में उनको सोहम जप अपने आप होता होगा, क्योंकि अक्सर वे मौन रहते हैं। हल्ला गुल्ला किसी से बातचीत शोर शराबे से वंचित रहते हैं। कोई गया कुछ पूछा तभी बताते हैं, वरना अपने आप में वो लीन रहते हैं। तो हमें लगता है कि सचमुच सोहम साधना का अधिकारी अगर तपोवन में हमारे आश्रम के पास ही उनका आश्रम है। हम उन्हें पूज्य भाव से देखते हैं, क्योंकि बहुत ही बुजुर्ग हैं और वे भी मेरा रिस्पेक्ट करते हैं। जब भी मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ तो आशीर्वाद कीजिए, पर वही प्रणाम की तरह। तो कभी कभी हमें भ्रम हो जाता है कि हम में क्या विशेषता है, हम तो बच्चे हैं, साधारण साधक हैं, फिर हमें अभिवादन क्यों। तो मुझे लगता है इसका विद्वानों से जिक्र करता हूँ, पूछते हैं तो लोग बोलते हैं कि आप गायत्री के उपासक हैं, गायत्री की साधना की महानता के कारण। कभी कभी ऐसा लगता है कि वे शिव तत्व है, मैं विष्णु तत्व हूँ, क्योंकि मेरा विष्णु से अधिक लगाव है, उनका शिव से अधिक लगाव है। जहाँ भी उनका आश्रम रहा है, शिव मंदिरों के पास रहा है। कभी कभी लगता है वे शिव रूप अवतार हैं, कभी कभी कुछ लगता है मन की एक भ्रांति है, कल्पना है, या क्या है प्रभु जाने। लेकिन ऐसा जो भी है, वे शिव के उपासक हैं या शिव स्वरूप हैं। लेकिन सोहम साधना की आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो वे सोहम साधना ही करते हैं, ऐसा पक्का विश्वास है। अपनी साधना को किसी को बताते नहीं हैं। हाँ, उनके पास जाने वाले कभी खाली हाथ आते नहीं हैं। तो ये सोहम साधना हम आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन इस साधना की सबसे ऊंची सोपान है। इसको अजपा गायत्री कहते हैं। इसको जपने की कोई ज़रूरत नहीं। हर श्वास में
कोई भी साधना करने के लिए हम धूप अगरबत्ती दीपक जलाते हैं। क्यों जलाते हैं? क्योंकि उसकी खुशबू के अंदर धूपों की जो खुशबू होती है, दीप की जो खुशबू होती है, अगरबत्ती की जो खुशबू होती है, उसको हम पुष्प पुष्प चढ़ाते हैं, भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाते हैं। क्यों? उसके खुशबू को भगवान क्या लेते हैं, क्या नहीं लेते हैं। लेकिन जब भी हम प्राणायाम करते हैं, ऐसे श्वास खींचते हैं, तो साधना कक्ष से सुरभित होना चाहिए। मंदिरों में भी इसीलिए फूल पत्ती धूप दीप का विधान है कि साधना के आसपास कहीं कोई बदबू नहीं होना चाहिए। साधना के आसपास खुशबू ही खुशबू आनी चाहिए। लेकिन जो अजपा गायत्री करता है, जो सोहम गायत्री करता है, उसको खुशबू स्वयं मिलती है। वो वातावरण से खुशबू प्रकट करता है। वह अपनी आप धूप की भी सुगंध लेता है, गुलाब की भी सुगंध लेता है, यानी जो भी पुष्प है उसको, उस पुष्पों की सुगंध अजपा गायत्री यानी सोहम साधना की गायत्री चाहता है। कभी कभी आपको सिद्ध तांत्रिकों से भेंट होती होगी, वे भी शायद पूजा नहीं करते हैं। एक बाबा का नाम मैंने कल्याण में पढ़ा था, अपने गुरुजी की किताब में पढ़ा था। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे नाम भूल गए हैं, लेकिन कहते हैं कि वो बाबा एक भक्त को अपनी साधना से एक बतासा खिलाए। बतासा तो कोई सुगंध का नहीं होता है, उसमें कोई सुगंध तो होता नहीं, वो चीनी का बना हुआ होता है। लेकिन जो ही बतासा उसके हाथ में गया, उससे गुलाब की खुशबू नजर आ रही थी। बाबा के पास बतासा था नहीं, वो ऐसे हाथ फैलाए, मंत्र युक्त कुछ ध्यान किए, उनके हाथों में बतासा गया। अब है, जो ही वो शिष्य के हाथ में गया तो उससे गुलाब की खुशबू नजर आई। उसने भी बहुत बार बतासा खाया था, लेकिन कभी गुलाब की खुशबू नजर नहीं आई थी। इसलिए बाबा का आशीर्वाद मानकर उसने ग्रहण किया, क्योंकि उससे कुछ आवश्यकता थी, कुछ फल पाने के लिए आया था। बाबा से अंत में प्रश्न किया कि बाबा ये आपके पास कैसे आया? आपको मैं पूजा पाठ करते कुछ ही नहीं देखता हूँ, फिर भी आप इतने बड़े सिद्ध साधक कैसे बने? बाबा ने कहा, बेटा ये सब सोहम साधना के प्रताप है। सोहम साधना क्या है? जो वह है मैं। ईश्वर को अपने हर पल अनुभव करो। आप जया किशोरी के एक भजन को बड़े चाव से सुनते होंगे। उनकी हर भजन में, दो भजन तो मुझे भी पसंद है। एक भजन मैं भी गाता हूँ, दोनों भजन अक्सर मैं गाता हूँ। एक भजन, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। ये भी सोहम का ही प्रतिपादन करता है। दूसरा भजन है, मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। ये भी सोहम का ही प्रतिभा है। मैं शिवो हम, मैं शिव हूँ। तो सोहम कहने का मतलब है, सो माने वो, अहम माने मैं, एंड जो वह है मैं हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। तो भक्तजनों, शायद आपसे बन पाए तो सोते जागते कभी भी आप अपने आप में सोहम का ध्यान करें, इस अजपा गायत्री को करें। जय श्री हरि हरि ओम तत्सत ओम।